ओके, अगेन वही चीज, कौन सी चीज कि भाई ये जो प्रिंट कल्चर और जो प्रिंट रिवॉल्यूशन हुआ और उसका इम्पैक्ट, अब उसका इम्पैक्ट हमने कॉमन पीपल पे देख लिया है। अब हम देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर, रिलीजियस डिबेट्स होने लगी और भाई डर भी लगने लगा प्रिंट से। डर क्यों लगने लगा, रिलीजियस डिबेट क्यों होने लगी, क्योंकि सब लोगों के पास नॉलेज आ गया, नॉलेज आ गया तो लोग क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे तो जो ऑलरेडी राज कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, उनको अच्छा लगेगा नहीं। इसीलिए तो डेमोक्रेसी में ये प्लस पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि कुछ करता रहे। ऑपोजिशन पार्टी भी होती है, वो लोग सवाल करते हैं, वो भाई आप बोल रहे थे ऐसा करेंगे, क्या हुआ इसका। सो दैट्स व्हाई ऑपोजिशन डेमोक्रेसी में ये बेनिफिट है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो रिवॉल्यूशन आया, वो रिवॉल्यूशन, प्रिंट का रिवॉल्यूशन, उससे पर्टिकुलर रिलीजियस डिबेट्स एंड जो फियर था वो सब कैसे हुआ। ओके, अगेन 5 पॉइंट्स। Print created the possibility of wide circulation of ideas and introduced a new world of debate and discussion. तो प्रिंट का तो इतना सर्कुलेशन हुआ, मतलब नॉलेज का इतना सर्कुलेशन हुआ कि अब सबके पास नॉलेज आ गया है, और नॉलेज आ गया है तो डिबेट हो सकती है, क्योंकि सबके पास डिफरेंट नॉलेज है ना, तो डिफरेंट नॉलेज है, इसीलिए डिबेट हो सकती है। सोचो कि ऐसा समझो जैसे तुम सीबीएसई बोर्ड में हो, फिर जीएसईबी बोर्ड आएगा, और नेशनलिज्म इन इंडिया मैंने तुम्हें पढ़ाया, और नेशनलिज्म इन इंडिया वो लोग भी पढ़ेंगे जीएसईबी बोर्ड की जो बुक है उसमें से। अब ये डिबेटेबल हो गया, तुम्हारी बुक में तो ये है, हमारी बुक में ऐसा, इससे भी ज्यादा है एंड ऑल। तो भाई टॉपिक एक ही है, लेकिन पब्लिशर्स दो अलग अलग पब्लिशर्स है, मतलब बोलेंगे अरे तुम्हारे में इतना ही दिया हुआ है, हमारे में देखो कितना डिटेल में दिया हुआ है, लाइक दैट कंपैरिजन होगी। ये फिगर ये तुम्हारी बुक में नहीं है, ये बुक में ज्यादा है, तो कंपैरिजन होगी, और ज्यादा नॉलेज हो ना वो लोग ही कॉन्फ्लिक्ट और से डिबेट में पार्टिसिपेट कर देते हैं। तो जनरली क्या करना पता है, धीरे धीरे जैसे जैसे तुम मैच्योर हो और नॉलेज गेन करो, तो जहां पूछा जाए तुमसे तभी पार्टिसिपेट करना। डिबेट में पार्टिसिपेट करो तो ऐसी डिबेट करना कि तुम फर्स्ट रैंक पे आओ, लेकिन जब तक तुम्हें बोला ना जाए तब तक कुछ बोलो ही मत। क्यों, क्योंकि जिनके पास जैसे थोड़ा बहुत नॉलेज होता है ना, वही बहुत आवाज करते हैं। तो ये तो डे टू डे लाइफ की बात थी। अच्छा, हाँ, so even those who disagreed with the established authorities could now print and circulate their ideas. तो अब तो क्या हो गया कि डिबेट और वो शुरू हो गई। तो सेकंड पॉइंट में हम क्या बोल रहे हैं कि जो एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज है, मतलब पहले से जो रूल कर रहे हैं, एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी है, उनसे जो लोग डिसएग्री है, तो डिसएग्री क्यों है, क्योंकि उनका पॉइंट और खुद का पॉइंट मैच नहीं हो रहा है। तो उन लोग ने क्या किया, अपना पॉइंट, अपनी आइडियोलॉजी लिखी और वो सर्कुलेट करने लगे। भाई मैं मानता हूं कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग कर रहे हो तो गलत कर रहे हैं, तो ऐसा सब लोग हाँ इसकी बात में दम है यार, ओके ये अच्छा फिलोसोफर है, उनको नाम देने लगे, क्या फिलोसोफर, मतलब सोचने वाले, थिंकर्स। ओके, इनकी आइडियोलॉजी देखो अलग है, अभी आएंगे सारे अलग अलग फिलोसोफर्स। ओके, तो लोग उनको अलग से फॉलो करने लगे। अब उन लोगों को डर लगने लगेगा कि भाई ये बंदा अकेला नहीं है, ये देखो कितने फॉलोअर्स बढ़ गए हैं इनके। ओके, लाइक दैट। अब तो फॉलोअर्स के लिए तो ऐसा कुछ इंस्टाग्राम, फेसबुक ऐसा कुछ था नहीं। ओके, मतलब वहां तो तुम्हारी आवाज कितने लोगों को दिलों में टच हो जा रही है, दैट इज द नंबर ऑफ फॉलोअर्स। ओके, सो through the printed message they could persuade people to think differently and move them to action. तो भाई प्रिंटेड मैसेज भी आने लगे, और मैसेज की वजह से क्या हुआ कि वो लोग दूसरों को मोटिवेट करने लगे, इंस्पायर करने लगे। मूव मतलब क्या कि भाई आगे बढ़ो, जैसे तुम कर रहे हो, जो झेल रहे हो तुम। ओके, जैसे सपोज तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो लोग बोलेंगे ओ भाई क्यों झेल रहे हो तुम, आवाज उठाओ, ये हक है तुम्हारा। ओके, लाइक दैट। किसी को तुम उसका हक दिलाने की बात कर रहे हो, तो अब उसके अंदर का भी मतलब जाग जाएगा कि अरे यार क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो मुझे किसी ने बोला ही नहीं, अब तो हम भी ऐसा ही करेंगे, लाइक दैट। तो वैसा मैसेज से वो सब होने लगा। एंड फोर्थ पॉइंट, इट वाज फियर्ड दैट देयर वाज नो कंट्रोल ओवर
what was printed and read, then rebellious and irreligious thought might spread. तो ऐसा डर लगने लगा था कि जो भी पब्लिश हो रहा है अगर उसके ऊपर कंट्रोल नहीं लाया गया तो वो बोलते हैं ना असामाजिक तत्व, ओके, मतलब कि जो इररिलीजियस है, मतलब जो धार्मिक नहीं है, अधर्म कर रहे हैं, जो कोई भी रिलीजन में ना बोला हो उससे उल्टा ही कर रहे हैं, ओके, तो वैसे लोग और वैसे लोगों की आइडियोलॉजी बढ़ती जाएगी। कैसे? अगर ये पब्लिशर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा, जैसे कि आज की डेट में हो रहा है। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम मिल गई है इंडिविजुअली, इसीलिए हम कोई भी टाइप की ऑडियो रिकॉर्ड कर देते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं, और कोई भी रिलीजन के ऊपर, कोई भी पॉलिटिशियन के ऊपर, कोई भी गुरु के ऊपर, किसी के भी ऊपर कमेंट कर देते हैं, जज कर देते हैं फ्रीडम के नाम पे। ऐसी कैसी फ्रीडम जो तुम्हें तुम्हारा पोलाइट नेचर ही याद ना दिलाए, ओके। फ्रीडम डज नॉट मीन, फ्रीडम मतलब वो अगेन डिबेटेबल टॉपिक है ओके, बहुत ही, कि भाई सही में अगर तुम फ्री हो तो क्या, कि अगर तुम्हारा कुछ कोई ले रहा है, ओके, तो तुम उसके साथ वायलेंस, वो बोल रहा है कि भाई मैं तो वापस नहीं दूंगा, तो वायलेंस भी करो। लेकिन अदरवाइज भले ही तुम्हारे पास बहुत पावर है, तुम खुद का पावर दिखाओ मत, ओके। यार कभी भी हमारी कल्चर ये नहीं सिखाती कि दूसरों को सप्रेस करो, ओके। सो दैट इज द थिंग। सो वैसा ही होने लगा कि इनके ऊपर कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर कंट्रोल नहीं रखा तो इररिलीजियस आइडियोलॉजी स्प्रेड होने लगेगी, रिबेल होने लगेंगे। रिबेल मतलब कि ऐसे ही, मतलब जो अपोज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिबेल, ओके, रिबेल स्टार अच्छा चलो। सो इफ दैट हैपेंड द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड, ओके। क्या बोल रहे हैं? इफ दैट हैपेंड द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि अगर ऐसा हो गया, कौन सा? रिबेल होने लगा। पता है रिबेल स्टार कौन है? ऐसा नाम दिया जाता है, साउथ में एक्टर्स को ऐसा नाम दिया जाता है, तो उसको ऐसा नाम दिया गया है, रिबेल स्टार। अच्छा, बात ये तो ऐसे ही रिबेलियस एक्टिविटी, और जो रिबेलियस लोग हैं वो लोग, और ये जो इररिलीजियस आइडियोलॉजी है उनके ऊपर कंट्रोल नहीं लाया गया तो वो ऐसा ऐसा लिखेंगे, ऐसा ऐसा स्प्रेड करेंगे कि बहुत अफरा तफरी मच जाएगी। तो होगा क्या अफरा तफरी से? कि ऑथोरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर, मतलब कि जो वैल्यूएबल लिटरेचर है उसकी ऑथोरिटी ही क्या हो जाएगी? मिट्टी में मिल जाएगी, मतलब उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, जैसे कि ऑथोरिटी वुड बी डिस्ट्रॉयड, ओके। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि सपोज मैंने भगवत गीता पढ़ी और अब मैं बोल रहा हूं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भगवत गीता में जो कहना चाहते हैं वो ये है। अब तुम्हारे पास दो बुक है, एक तो मेरी भगवत गीता रिटन बाय चिराग सर, और तुम्हारे पास है भगवत गीता रिटन बाय महर्षि वेदव्यास जी, ओके, और महर्षि वाल्मीकि जी। क्या हाँ करते रहते ओके। सो महर्षि वाल्मीकि जी और चिराग सर, ओके। अब सपोज तुम लोगों को मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत अच्छे लगने लगे, यार चिराग सर ने जो समझाया है वो बहुत ही बढ़िया समझाया है, पूरी रामायण ऐसे फिट हो गई, ओके, लाइक दैट। अब उसके ऊपर आवाज उठाएंगे कौन? जो सालों से वाल्मीकि जी की रामायण को पढ़ते हैं वो, ओके। क्यों? क्योंकि ये रामायण में तो मैं अपनी आइडियोलॉजी भी घुसेड़ूंगा ना, ओके। मैं थोड़ी डिट्टो कॉपी करूंगा, ये तो मैं सोच रहा हूं कि मेरे हिसाब से ऐसा हुआ था, तब तो मैं था भी नहीं, ओके। वाल्मीकि जी तो थे, ओके, मैं तो था भी नहीं, फिर भी मैं लिख रहा हूं, और ऐसे ही लोगों के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं आज की डेट में, ओके, जो खुद कुछ पढ़ रहे हैं कहीं से, ऑथोरिटी, ओके। जैसे कि भाई किसी ने सही में वाल्मीकि जी की रामायण जो लिखी हुई है वो पढ़ी, और अब खुद की बुक छाप रहे हैं कि भाई रामायण में राम जी का चरित्र ऐसा था, सीता, राम, रावण, अलग अलग वापस वॉल्यूम के भाई रावण 1, रावण 2, ओके, पार्ट 1, पार्ट 2, वैसा हो रहा है इंडिया में आज की डेट में वैसे। और
ऐसा भी नहीं कि उनकी बुक कोई पढ़ नहीं रहे, बेस्ट सेलर है, बेस्ट सेलर। ओके, बेस्ट सेलर एक बिजनेस बन गया है कि भाई खुद कुछ नॉलेज गेन करो और वही नॉलेज अपना नाम छाप के स्प्रेड कर दो। लोग पढ़ भी रहे हैं, क्यों? वही कॉमन पीपल वाला अभी हमने पढ़ा ना, वही लोगों को ओरिजिनल दो तो वो पढ़ते नहीं है, उनको तो बस सुनना है, हार्ड वर्क करना नहीं है, देखना है, सुनना है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली फोटोग्राफ्स ले आएंगे, पिक्चर्स डाल देंगे, ओके, और बहुत उसका ट्रेलर भी बनाएंगे। बुक का भी ट्रेलर बनता है, पता है? बुक रिलीजिंग का ट्रेलर बनता है, वीडियो ट्रेलर, कि ये बुक आने वाली है। तो वैसा सब चल रहा है अभी, बट तुम लोग वाल्मीकि जी की रामायण ही पढ़ना। उसमें हुआ था ना भविष्य मलिका पे, हाँ, बहुत हुआ था वो। तो वो वैसा ही सब होते रहता है, क्योंकि अथॉरिटी, वही यही पॉइंट आ जाएगा कि जो वैल्यूएबल अथॉरिटी, मतलब उसकी जो वैल्यू है वही चली जाएगी ना। अब सोचोगे रामायण में से मैं कुछ भी समझ के कुछ भी लिख दूं, ओके, और अब मेरे फॉलोअर, सपोज मेरे स्टूडेंट आ रहे हैं, बोलेंगे चिराग सर ने ऐसा बोला था, ऐसा 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 ऐसा, वो सच मानने लगेंगे। शायद अगर मैं गलत भी बोल रहा हूं, वो लोग क्या करेंगे? सच मानने लगेंगे। दैट इज नॉट गुड। पहली बात तो मैंने ही गलत किया कि मैंने गलत बताया, ओके, मैं तो गया काम से। बट तुम भी ऐसे अंधभक्त मत बनो, खुद का लॉजिक लगाओ, अरे हाँ ठीक है, लाइक दैट। सर तुम पूछ सकते हो, सर आपने कहां से पढ़ा, आपने कहां से पढ़ा? तो फिर वहां से आंसर मिल जाएगा, मैंने तो रामायण वाल्मीकि जी की पढ़ी हुई है। तो फिर तुम्हें वो लॉजिक लगा, ये राजू हम डायरेक्ट वही कंपनी से लेंगे क्या? कि मतलब हम डायरेक्ट चिराग सर की क्यों पढ़े? डायरेक्ट वही वाल्मीकि जी की रामायण हम पढ़ते हैं ना, तो पढ़ो ना, सही बात है, गुड, वही पढ़नी चाहिए। बट हम करते क्या है, जहां पे मेहनत हो वहां पे जाते नहीं। वही है हम फालतू की कंपटीशन में उतर जाते हैं, और जहीं एक्चुअल में तुम आराम से ऐसे चलोगे ना तो भी जीत जाओगे, लेकिन तुम वो रास्ता ही चूज नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो मेहनत वाला रास्ता है। दैट इज द थिंग। तो पांचों पॉइंट समझ में आ गए, ओके। फिर से एक बार देख लेते हैं कि रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ प्रिंट। पहला पॉइंट तो वही था कि प्रिंट कल्चर बढ़ा, बहुत सारी प्रिंट बढ़ी, तो उससे डिबेट्स होना स्टार्ट हो गए। डिबेट्स होना स्टार्ट हो गए तो अब हुआ क्या कि जो लोग डिसएग्री थे, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश अथॉरिटी थी उससे जो डिसएग्री थे, उन्होंने खुद की आइडियोलॉजी भी प्रिंट करके पब्लिश करने लगी और स्प्रेड करने लगी, ओके। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट के प्रिंटेड मैसेज दे करके स्प्रेड कर वो लोगों को, मतलब लोगों को मूव करवाया गया, इंस्पायर किया गया, मोटिवेट किया गया कि भाई तुम जो सुन रहे हो वो सच में वही है, डोंट बिलीव लाइक दैट, सोचो, लॉजिक अपना खुद का यूज करो, ओके। दैट वाज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट के अब ऐसा लगने लगा कि अगर इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया तो जो रिबेलियस एक्टिविटीज है और जो इररिलीजियस आइडियोलॉजी है वो ज्यादा स्प्रेड हो जाएगी, और वो स्प्रेड हो जाएगी तो क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट कि जो वैल्यू है पर्टिकुलर लिटरेचर की, ओके, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ओके। समझ में आया? पक्का? हाँ, तुम अब ये 5 पॉइंट समझ में आ गए ना? हाँ, अब मैं वो पॉइंट पे बता रहा था कि अगर तुम्हें समझना हो कि अच्छा वही पॉइंट, वही एग्जांपल कि हाँ चलो सर ने लिखी हुई है, सर ने पढ़ा है, सर क्लास में जो पढ़ाते हैं एकेडमिक्स का वो तो अच्छे से समझ में आ जाता है, तो सर ने जो रामायण बनाई है फोटोग्राफ वाली और कार्टून जैसी, वो भी हम फटाफट पढ़ लेते हैं। वैसे भी ये 20 पेजेस की है और वो तो हमारे 800 पेज है, 1000 पेज है, तो वो समझ लेते हैं और फिर वापस आगे बढ़ेंगे और वो मेन रामायण पढ़ेंगे। तो मतलब कोई चीज को कंक्लूजन के तौर पे देखने के लिए तुम वो चीज कर सकते हो, मतलब दैट डज नॉट मीन, मतलब जो मैंने पहले बताया वो कि तुम किसी को फॉलो ही मत करो, फॉलो करो, क्योंकि नॉलेज अगर तुम खुद नहीं सोच सकते तो जिसने सोचा है उसके पास से तो नॉलेज ले लो। जैसे कोई थिंकर है जो आइडियोलॉजी है, तो उन लोग ने क्या किया? लोगों को मूव करवाया, मूव देम टू एक्शन, ओके। किसने? जो जिन्होंने खुद सोचा है उसने। तो भाई एक्शन में किसको मूव करवाने की जरूरत किसको पड़ेगी? जो खुद मूव नहीं हो रहे हैं, जो खुद पढ़ नहीं रहे हैं, उनको बताना पड़ेगा। जो ऑलरेडी रामायण पढ़ ही रहा है उसको मैं थोड़ी बोलूंगा कि ये ले भाई मैंने भी लिखी हुई है तू पढ़, वो ऑलरेडी पढ़ रहा है भाई, और मेरे से हायर वॉल्यूम वाली पढ़ रहा है, तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं।
लेकिन जो नहीं पढ़ रहा है उनको बोलूंगा देख इजी लैंग्वेज में 20 पेजेस है, एक दिन में एक पेज पढ़ना तो भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो उसको मैं बोल रहा हूं। सो दैट मीन्स कि ऑथोरिटी किसका तुम देख, मतलब कौन बता रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें बता रहे हैं वो। एंड देन अगेन वही बात आ जाती है, कौन सी, सेल्फ स्टडी। तुम कितना सोचते हो। जैसे कि आज की डेट में भी मैं भी बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूं, डेट डज नॉट मीन कि बस उनको ब्लाइंडली फॉलो कर दिया। ओके, जैसे मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल दिया ना कि भाई मैंने रामायण लिख दी, वैसे कई लोगों ने खुद की अलग अलग आइडियोलॉजी डिस्क्राइब की है। एंड दे आर, मतलब वो बंदे लोग 20 साल 25 साल से पर्टिकुलर फील्ड में है, उन्होंने बहुत कुछ लिटरेचर पढ़ा हुआ है। तो आई बिलीव कि मेरे से तो ज्यादा ही पता है। तो अगर मेरे से ज्यादा पता है, सोचो कि सेल्फ स्टडी में बहुत टाइम लग जाता है, कोई टीचर हमें समझाए तो अच्छे से समझ में आ जाता है फटाफट। तो वैसा तुम कर सकते हो कि अच्छा हाँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताया गया है ना भगवत गीता में, ओके चलो समझ में आ गया, अब मैं खुद पढ़ूंगा तो मुझे और डीपली और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन एक कंक्लूजन टाइप तो मैंने ले लिया है, अंडरस्टूड। वैसे हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मानना नहीं है। 100% डोंट बिलीव, इन्होंने जो बोला फाइनल वही है, दूसरा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा है नहीं। अंडरस्टूड। ओके, तो ये हमारे पॉइंट थे।